नमस्कार किसान भाइयों, ये सरसों आप देख रहे हैं, ये 40 दिन के सरसों हो चुकी है। लगभग जो है वो किसान इस समय की फसल आती है तो इसमें वाइट रेस की प्रॉब्लम को देखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लगभग पौधे जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और कुछ पौधों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं तो वो ग्रोथ भी कम होती है। तो उसकी वजह से जो है वो सरसों के अंदर जो है वो तेल की मात्रा जो है वो बहुत कम निकलती है, जो बाज़ार भाव जो है वो किसानों को अच्छा नहीं मिल पाता। आज की वीडियो में ये फोकस रहेगा कि हम बात करेंगे कि सरसों के अंदर जो वाइट रेस की प्रॉब्लम है उसको किसान किस तरीके से कवर करे और साथ ही के अंदर जो है वो सरसों के अंदर जो है वो तेल की मात्रा को किस तरीके से बढ़ाए। तो वाइट रेस की प्रॉब्लम में नॉर्मल किसान जो है वो हमारे देखते हैं कि चूल्हा जो होता है उसकी राख को ज़्यादातर छिड़कते हैं। तो उसके साथ अगर हम इसके अंदर वाइट रेस की प्रॉब्लम जो है वो एक कीट आता है पेंटेड बग नाम का। वो जो कीट होता है वो अगर पत्तों को डंक मारता है तो पूरा पत्ते के अंदर संक्रमण हो जाता है और वो पूरा पौधा जो है वो पूरा सूख जाता है। तो उसके लिए हमें इसी वक्त अगर किसानों की सरसों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी छिड़काव करे। छिड़काव किस चीज़ का करना है, हमें जो है वो क्लोरोफायरीफॉस जो है वो इंसेक्टिसाइड आती है तो उसकी मात्रा कम से कम आप 1 हेक्टेयर में ले रहे हो तो 5 केजी या 4 केजी क्लोरोफायरीफॉस को आप जो है वो जो हमारे चूल्हे की राख होती है उसमें जितनी मात्रा में आपको लगेगी इतना छिड़काव में हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसके अनुसार आप क्लोरोफायरीफॉस का जो है वो पाउडर फॉर्म में आती है उसका छिड़काव कर दीजिए। और अगर आप स्प्रे में करना चाहते हैं तो उसकी भी एक दवा आती है, आपको वही क्लोरोफायरीफॉस वो लिक्विड में भी आपको मिल जाएगी। तो उसका इलाज करोगे तो हमारी जो सरसों की फसल है उसके अंदर जो है वो लगभग जो है वो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम सरसों के अंदर जो है वो तेल की मात्रा किस तरीके से बढ़ाएं, तो तेल की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरसों के अंदर जो है वो हमें खाद का जो है वो शेड्यूल अच्छा अपनाना होता है। तो अगर खेत के अंदर हमने पहले खाद अच्छी दे दी है जैसे DAP, MOP और साथ साथ जो है वो सल्फर और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह की जो खादें हैं वो दे दिए तो वो अच्छा। अगर फिर भी कुछ भी नहीं दिए हैं तो इस समय है वो हम ऊपर से भी है वो पहले पानी के अंदर जो है वो दे सकते हैं। जैसे अगर DAP पहले अगर आपने दे दिया है तो इस समय जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो ले लीजिए और साथ ही के अंदर जो है वो एक सल्फर जो है उसको भी आप साथ में लिए, जो 2 केजी जो है वो प्रति एकड़ के हिसाब से 2 केजी सल्फर को साथ ले लें। और साथ ही के अंदर आगे जाके हमारी जो MOP जो SSP जो डाल रहे हैं हम तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं होती है तो उसके लिए हमें जो है वो यूरिया की मात्रा भी कुछ लेनी होती है। तो यूरिया की मात्रा भी इनके अनुसार आप यूरिया की मात्रा भी लें। तो इन चीज़ों के साथ साथ अगर आप पहले पानी के अंदर जो है वो सरसों का जो शेड्यूल अपनाते हैं खाद का तो उससे जो है वो हमारी जो है वो सरसों के अंदर जो है वो तेल की मात्रा भी अधिक होगी और साथ ही के अंदर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। इस वीडियो के अंदर जो है वो हमने जो है वो सरसों के अंदर तेल की मात्रा को किस तरीके से बढ़ाएं, साथ ही के अंदर जो है वो पेंटेड बग नाम का जो कीट आता है उसका निवारण किस तरीके से इसके बारे में हमने बताया। अगली वीडियो में हम विस्तार से सरसों की जो है वो शुरुआत से लेकर अंत तक की कौन कौन सी समस्याओं और साथ ही खाद का शेड्यूल के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।